नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ तिलक का महत्व, और जब तिलक आप लगाते हैं तो उसमें उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। आखिर कौन सी उंगली से तिलक लगाने से क्या प्राप्ति होती है। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, घर में कुछ भी कथा कीर्तन इत्यादि होता है, तो वो पूजा शुरू करने से पहले सभी के माथे पर तिलक लगाया जाता है। तिलक का अपना भी एक महत्व है। जब आप मंदिर से पूजा करके बाहर आते हैं तब आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप देखेंगे तो 4 उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा होता है। जब भी आप तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाते हुए ना तो कनिष्ठ उंगली का प्रयोग किया जाता है और ना ही इस वाली उंगली का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट वाली उंगली का। इन दोनों का प्रयोग तिलक लगाते वक्त कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है कि जब आप तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने के लिए जो आपको आईब्रो होती हैं, आईब्रो के बीच का जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्सों को कहा जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में के बीच में ही हमेशा आपको यहाँ तिलक लगाना चाहिए। मैं आपको तिलक लगा के बता रही हूँ। अगर देखिए, आज्ञा चक्र के बीच में आपको इस तरह से तिलक लगाना है। अब आपने अगर इस तरह से तिलक लगा लिया है, तिलक लगाने के बाद हमेशा तिलक को इस उंगली से ऊपर नहीं किया जाता। कुछ लोग जो हैं तिलक ऐसे लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं तिलक को ऊपर बढ़ाते हैं। तो तिलक को ऊपर बढ़ाने के लिए हमेशा आपको अंगूठे का प्रयोग करना है और फिर तिलक को इस तरह से ऊपर बढ़ा देना है। क्योंकि जब आप इस उंगली का, जो अनामिका उंगली होती है, इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इसका प्रयोग तिलक लगाने में करते हैं तो इसमें सूर्य का वास होता है। तो जब आप दोनों बाहों के बीच का जो आज्ञा चक्र है, इसके बीच में आप जब तिलक लगाते हैं तो उससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है। उसके बाद जो है आपको, अगर आप किसी कार्य के लिए जाना चाहते हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समय आपको जो है ये शनि की उंगली होती है, इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी आप तिलक लगाएंगे तो तिलक को अंगूठे से लीजिए और इस तरह से पकड़ के फिर आप इस उंगली से तिलक लगा सकते हैं। कुमकुम आदि भी अगर आप अक्षत भी लेते हैं तब भी आपको इसी उंगली से ही लगाने चाहिए। लेकिन अगर आप देवी देवताओं को तिलक लगाते हैं तो हमेशा आपको अनामिका उंगली और अंगूठे का सहारा लेना चाहिए, और इन दोनों में से ही इस तरह से इसको पकड़ के अंगूठे की सहायता से ही आपको देवी देवताओं की चाहे मूर्तियां हो या चित्र हो, उस पर कुमकुम, हल्दी, रोली इत्यादि का तिलक लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप अक्षत लगा सकते हैं। याद रखिए, देवी देवताओं के लिए अंगूठा और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना होता है, लेकिन तिलक हमेशा अंगूठे से ही लगाना होता है। अब आ जाता है, आप किसी कार्य की सफलता के लिए बाहर जा रहे हैं और कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शनि की उंगली का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जो फर्स्ट उंगली होती है, अंगूठे के बाद की उंगली, और खासकर जो आपकी छोटी उंगली होती है, इसमें हम लोग तिलक लगाने में इनका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप इन उंगलियों का जो प्रयोग है ये विधान में मना किया गया है तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जो सुहागन महिलाएं हैं, अगर वो मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो उनको आप इस उंगली से और इस उंगली से उनको तिलक कर सकती हैं। या मृत्यु के पश्चात जिन भी लोगों को तिलक किया जाता है वो सिर्फ पहली उंगली और कनिष्ठ उंगली का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब इन दोनों उंगलियों का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वो कहा जाता है जब मृत्यु के पश्चात वे आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने गमन के लिए, तो उस समय जो भी अवरुद्ध आने वाले होते हैं तो उसमें उनको सहायता मिलती है। वह अवरुद्ध जो हडल है वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी पूजा अर्चना को करते समय या फिर आप किसी को भी तिलक लगाते हैं, ये भी ध्यान रखिए, जब आप किसी को तिलक लगाते हैं तब भी आपको इसी उंगली का प्रयोग करना चाहिए और इस उंगली अंगूठे से तिलक को ऊपर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अंगूठे में शुक्र का वास होता है और शुक्र का वास हमेशा लक्ष्मी और सरस्वती को जो है इसमें आपको वृद्धि प्राप्त होती है। लक्ष्मी आपको जो है धन संपदा के लिए, प्राप्ति के लिए काम आती है, और जो सरस्वती है आपको बुद्धि प्रदान करती है। तो आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी है उंगलियों और तिलक से संबंधित आपको पसंद आई होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर और जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इति शुभम।